हम लोग आज पढ़ेंगे UML डायग्राम। ये भी एग्जाम में एक्स्ट्रा इंटरनल तो तुम लोग चिंता मत करो, लेकिन एक्सटर्नल में सब क्वेश्चन ER डायग्राम, DFD डायग्राम, UML डायग्राम ये सब निश्चित आएगा। इसमें कोई ना कोई जरूर आएगा, वो भी 10-15 नंबर में आएगा, छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं आएगा है? या तो DFD आ जाए या ER डायग्राम आ जाए या UML डायग्राम आ जाए, 100% आएगा, इसको कोई काट नहीं सकता है। क्योंकि ये चीजें बड़े बड़े एग्जाम में, IAS इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में डायग्राम से क्वेश्चन आता है, 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर पे। इंजीनियरिंग सर्विस जो इंडिया की सबसे बड़ी सर्विस है इंजीनियरिंग के बाद, रिलेशनशिप, इसलिए आप लोग को निश्चित आएगा क्वेश्चन UML डायग्राम से। चाहे UML आ जाए या डायग्राम आ जाए या DFD आ जाए, आना तय है। डेटा फ्लो डायग्राम नेक्स्ट लास्ट क्लास है 15 को ना, 15 को करा देगा। एक क्लास है ना, 16 से पेपर है ना, है? एक दिन तो हम आएंगे और मिलेंगे आपसे, उस दिन करवा देंगे जो भी डाउट होगा। हाँ, UML डायग्राम क्या होता है, डायग्राम्स का यूज क्या है? जैसे आपसे कोई पूछते व्हाट इज ए डायग्राम, व्हाट आर द यूज ऑफ, हाँ, व्हाट आर द यूज ऑफ डायग्राम्स इन सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। तो डायग्राम क्या करता है, आपका जो प्रोसेस फ्लो है, जो डेटा फ्लो है, उसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करता है बस, या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता है डायग्राम्स। ER डायग्राम की बात जब आएगी तो दो एंटिटी के बीच रिलेशनशिप डेवलप करने का काम करता है, जैसे स्टूडेंट और टीचर, हॉस्पिटल और डॉक्टर, हॉस्पिटल और पेशेंट, कॉलेज और लाइब्रेरी। जैसे कॉलेज का अगर हम यह डायग्राम बनाए तो कॉलेज एक एंटिटी होगी, एक एंटिटी लाइब्रेरी हो जाएगी, एक एंटिटी स्टूडेंट भी तो होगा। हर स्टूडेंट की ID अलग होती है, कोर्स अलग होती है, डिपार्टमेंट अलग होती है। कोई बच्चा BCA में है, कोई BBA में है, कोई BSc IT में है, कोई BCom में है, कोई यूनिवर्सिटी डिफरेंट है, होता है कि नहीं? एक ही कॉलेज एक से ज्यादा यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होता है, तो बच्चे का यूनिवर्सिटी भी डिफरेंट है। एट्रीब्यूट में क्या हो गया, फर्स्ट नेम, जैसे एक नेम है, एक एट्रीब्यूट है, स्टूडेंट एक एंटिटी है, उसका एट्रीब्यूट क्या क्या हो जाएगा? वेरी गुड, रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सब क्या होगा? एट्रीब्यूट होगा। और एट्रीब्यूट जैसे फोन नंबर एक दिया, उसका कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या क्या होगा? जैसे नेम है, नेम का कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या क्या होगा? फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। एक हमने बताया था कंपोजिट एट्रीब्यूट, एक और क्या बताया था? मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड का मतलब आपका फोन नंबर है, आपका फोन नंबर है, फोन नंबर क्या है, एक से ज्यादा होता है कितने लोगों के पास? एड्रेस को आप मान लो तो एड्रेस क्या होता है? मल्टी वैल्यूड है, बट दैट इज ए पार्ट ऑफ कंपोजिट एट्रीब्यूट। एड्रेस मान लीजिए परमानेंट एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, फिर एड्रेस के अंदर आ गया फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, ये सब क्या हुआ? कंपोजिट एट्रीब्यूट हुआ। और क्या बताए थे फोन नंबर का भी? मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट फोन नंबर हो जाता है। और क्या होगा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट? जो एक से ज्यादा हो, क्या होगा बताओ? फोन नंबर सही है, बिल्कुल एग्जैक्ट सही है। और सोच के बताओ तुम लोग। मेल आईडी, मेल आईडी यस सही है। और व्हाट्सएप आईडी तो हो सकता है कि नहीं, अगर 2 सिम है तो मोबाइल नंबर 2 होगा तो व्हाट्सएप भी। UML डायग्राम ऑनलाइन, UML डायग्राम क्या होता है? लिखना है कि ऐसे ही बुक से बता रहा हूं, पेज नंबर 80। UML डायग्राम्स, UML डायग्राम्स लिखो, जल्दी लिखो, कॉपी सब लोग ऑनलाइन बच्चे सारे लोग कॉपी ओपन करो।
UML, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज इज ए, जल्दी करो भाई। UML कंपनी में बहुत यूज होता है, कंपनी में जॉब करोगे। ER पूछे, DFD पूछे, UML पूछे, पूछना है। या हो सकता तीन में तीनों पूछ दे, या दो पूछ दे, या एक पूछ दे, पूछना तय है। यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज इज ए, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज इज ए यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज इज ए स्टैंडर्डाइज्ड, यही दिखा रहा हूं बुक का। यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज इज ए स्टैंडर्डाइज्ड जनरल पर्पस यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज इज ए स्टैंडर्डाइज्ड जनरल पर्पस मॉडलिंग लैंग्वेज, जनरल पर्पस मॉडलिंग लैंग्वेज in the field of software engineering. In the field of software engineering. Full stop. The unified modeling language is used. The unified modeling language is used The unified modeling language is used to specify comma visualize comma modify comma construct and document the artifacts of ARTI facts जानते हो तुम लोग, artifacts of an object oriented software intensive system under development. Let's stop. UML offers a standard way to visualize a system's architectural blueprints comma
including elements such as फर्स्ट पॉइंट बना के लिखिएगा एक्टर्स बताऊंगा सबको। एक्टर्स, सेकंड बिजनेस प्रोसेसेज, थर्ड लॉजिकल कंपोनेंट्स, फोर्थ एक्टिविटीज, फिफ्थ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टेटमेंट्स, लिखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टेटमेंट्स लिखे आप लोग। नेक्स्ट लिखिए डेटाबेस स्कीमा एंड reusable software components अच्छा, डेटाबेस लिख लिए सारे लोग? डेटाबेस आप लोग पढ़े होंगे। एक चीज होता है डेटाबेस स्कीमा, एक होता है डेटाबेस इंस्टांस। स्कीमा क्या होती है और इंस्टांस क्या होता है? डेटाबेस का थोड़ा रफ आइडिया हो तो होगा ही। अब नहीं पढ़ना है क्या अभी? सेकंड तो काफी दूर है अभी। तो होता क्या, ओवरऑल डेटाबेस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्कीमा। ओवरऑल डेटाबेस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्कीमा। इसलिए आता हूँ मार्कर्स का बताते हैं। गुड मॉर्निंग। हाँ, इधर ध्यान देना आप। स्कीमा क्या हो? स्कीमा और इंस्टांस, इससे भी क्वेश्चन आपके एक्सटर्नल एग्जाम में आएगा। एक्सटर्नल में पहले लिख लो स्कीमा क्या, उसके बाद मैं बता दूंगा। स्कीमा डेटाबेस स्कीमा, डेटाबेस स्कीमा overall database structure is called UML diagram। उतना जो पता है उससे बाहर नहीं आएगा। ओवरऑल डेटाबेस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्कीमा या डेटाबेस स्कीमा। ओवरऑल डेटाबेस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्कीमा। आप देखो यार,
ध्यान दो, एक टेबल हम बनाते हैं एम्प्लॉय नाम से, एम्प्लॉय नाम से टेबल बनाए, इसका फील्ड हुआ एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर, और फिर बना सकते हैं। तो ये क्या हुआ कि डेटाबेस में जाके आपका टेबल बना, तो जो टेबल का स्ट्रक्चर हुआ, तो टेबल का स्ट्रक्चर हुआ, ओवरऑल डेटाबेस स्ट्रक्चर जो हुआ, ये कहलाता है स्कीमा। और एक चीज और, इसमें हमने डेटा डाला, इसमें एम्प्लॉय आईडी 1 डाला, नेम 1 डाला, डेट ऑफ बर्थ 2 डाला, फोन नंबर बना ले सकते हो। इंस्टांस क्या हुआ, जो हमने डेटा इसके अंदर डाला, दिस इज एन इंस्टांस, दिस इज एन इंस्टांस, ये इंस्टांस है। डेटा जो हम इंसर्ट किए टेबल में, वो क्या कहलाएगा, इंस्टांस। और ओवरऑल डेटाबेस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्कीमा। एक क्वेश्चन आप लोग को बराबर मन में आता होगा, एक कमांड डिलीट चलता है कहीं भी डेटाबेस में, एक कमांड ड्रॉप चलता है, तो पढ़े भी होगे कुछ ना कुछ। डिलीट और ड्रॉप में क्या अंतर माना जाता है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड ड्रॉप? दोनों का काम एक है, बताओ। उसका भी रिमूव करना होता, अंतर क्या है? और कोई नहीं। अब आप लोग बताए, डिलीट और ड्रॉप दोनों का काम है डिलीट करना, दोनों का काम एक है, अंतर क्या है? डिलीट क्या करता है, जब हम करेंगे डिलीट कमांड चलाएंगे, इस टेबल का डेटा डिलीट कर दो, खत्म कर दो, तो डिलीट केवल आपके इंस्टांस को डिलीट करेगा, डिलीट केवल आपके इंस्टांस को डिलीट करेगा, स्ट्रक्चर को डिलीट नहीं करेगा। स्ट्रक्चर का मतलब ये एंटिटी हो गया, ये सब एट्रीब्यूट हो गए ना, एट्रीब्यूट है, कोई डाउट है इसमें? तो एंटिटी और एट्रीब्यूट हमेशा बना रहेगा, डिलीट के बाद डेटा चला जाएगा। दूसरा, डिलीट कर दे, डिलीट करते हैं और तो अगर हम रोल बैक कर गए तो डेटा वापस आ जाएगा। डिलीट के साथ क्या है, रोल बैक कमांड चलाए तो डेटा आपका वापस आ गया। ड्रॉप में स्ट्रक्चर और डेटा दोनों साथ में चला जाता है। ड्रॉप कमांड हमने यूज किया, ड्रॉप कमांड, ड्रॉप इंप्लॉय कर दिया तो ड्रॉप का इंप्लॉय का डेटा भी चला गया, एज वेल एज स्ट्रक्चर भी चला गया, मतलब एंटिटी भी चला गया, एट्रीब्यूट भी चला गया। और ड्रॉप को रोल बैक नहीं किया जा सकता, स्ट्रक्चर गया तो गया, इट कांट रोल बैक। डिलीट में है कि डेटा को हम रोल बैक करके वापस ला सकते हैं, ड्रॉप में कोई कंसेप्ट ही खत्म हो गया डेटा को वापस लाने का। अंतर यही है, डिलीट और ड्रॉप एक ही काम करता है, बस डिलीट रोल बैक कर लेता है, ड्रॉप रोल बैक नहीं कर पाता है। कंडीशन लगा दोगे, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी इक्वल टू 1, तो केवल पहला जाएगा। ऐसे करके डिलीट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय तो सारा चला जाएगा।
और ड्रॉप में तो सारा स्ट्रक्चर है, जब भाग जाता है तो एक दो क्या करोगे? ड्रॉप में कोई कंडीशन नहीं है, ऑन द स्पॉट फैसला है, स्कीमा गायब कर ले बैठता है। इसलिए कंपनी में ज्यादातर डिलीट कमांड यूज करने को प्रीफर किया जाता है, फिर वापस भी हम ला सकें। बैठो हर्ष, डेट क्यों आ रहे हैं? कहाँ पे जा रहे हैं? हाँ, अब लिखो व्हाट इज यूएमएल, व्हाट इज यूएमएल। व्हाट इज यूएमएल, इसमें लिखवा रहे हैं। UML is just a language. UML is just a language. It tells you it tells you what model elements. It tells you what model elements and diagrams are available. What model elements and diagrams are available. And the rules associated with them, full stop. It does not tell you what diagrams to create. What diagrams to create, क्या क्रिएट करना ये आपको बताएगा नहीं। बिजनेस रूल्स है, मतलब एक लैंग्वेज है, जैसे अन्य लैंग्वेज है, ये भी लैंग्वेज है, डायग्रामेटिकली लैंग्वेज है ये। सेकंड लिखिए प्रोसेस इंडिपेंडेंट। हाँ, प्रोसेस इंडिपेंडेंट देखिए, डैश लिखिएगा। The process by which the models are created, in separate from the definition of the language. Full stop. You will need a process in addition to the use of the UML itself. फिर लिखिए इसी में टूल इंडिपेंडेंट। टूल्स का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? नहीं, जैसे आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो इक्विपमेंट, जैसे MS पेंट क्या है? पेंट क्या है? टूल है अपने लिए। और ड्राइंग कुछ करना होगा
तो हम स्पेंट पे ही कर सकते हैं। जैसे प्रोग्राम लिखना है, प्रोग्रामिंग जिस पर वो एडिटर कहलाएगा। प्रोग्राम जैसे हम सी लिखते हैं, C++, जावा, पाइथन जो भी लिखते हैं, जैसे पाइथन का कहलाता आईडीएलई आप लोग बनाए होंगे, जैसे जावा में करते हैं, सी में, C++, उसको हम लोग एडिटर बोलते हैं। दोज आर कॉल्ड एडिटर, लेकिन बोल सकते हैं दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ टूल्स। टूल्स ही तो है। टूल्स का मतलब जिसके थ्रू हम डायग्रामेटिकली मतलब कुछ रिप्रेजेंट कर सकें। या एमएस पेंट में ही एक से एक हमें टूल बॉक्स मिला हुआ है, नहीं मिला हुआ है? कलर फिलअप करने के लिए, साइज बढ़ाने के लिए, ऐड टाइटल करने के लिए, बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए, जो चीज फंक्शनलिटी हो रही है, क्या बिना टूल के हो पाएगा? टूल बॉक्स है, कैलेंडर है, सब तो टूल्स ही एक तरह से कंप्यूटर के लिए। टूल इंडिपेंडेंट देखिए, यूएमएल लिव्स, LEAVES, UML lives plenty of space, UML lives plenty of space for tool vendors, to be creative and add value to visual modeling with UML। और टूल्स देखिए, जो भी टूल्स है सॉफ्टवेयर में, हर एप्लीकेशन के लिए अलग अलग टूल्स का काम। जहां पे हम जावा एडिटर है, जिसपे मान लीजिए कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, क्या जावा का कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या C++ के प्रोग्राम को चला पाएगा? क्या सी का कंपाइलर इंटरप्रेटर जावा को चला पाएगा? तो हर एप्लीकेशन का अपना अपना टूल्स और इंटरप्रेटर होता है। टूल्स कह लो आप, जैसे जो हम कहे, जैसे दो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडोज है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनेक्स है, क्या दोनों का बूटिंग प्रोसेस सेम होगा? इसका बूट लोडर कुछ अलग होगा। विंडोज का बूट लोडर का क्या नाम होता है? अच्छा, एक क्वेश्चन बता दो, तुम लोग पढ़ चुके हो कि जैसे हम सिस्टम ऑन करते हैं, सिस्टम मेरा शट डाउन मोड पे, सिस्टम ऑन किए तो सबसे पहले हार्ड डिस्क से उठ के प्राइमरी मेमोरी में कौन जाता है? ओएस से पहले बूट लोडर, बायोस का फाइल। बूट लोडर लोड्स फर्स्ट बिफोर द ऑपरेटिंग सिस्टम। बूट लोडर पहले जाता, बहुत माइनर सेकंड के अंदर पे कह सकते हैं, लेकिन बूट लोडर पहले जाता है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि जैसे बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े पदाधिकारी जब जाते हैं तो उनके पहले गाड़ियां गुजरती है, 2 4 6 गाड़ियां सिक्योरिटी चेकअप के लिए गुजरती है ना, भीड़ को हटाने के लिए। उसी तरह बूट लोडर क्या है? बूट लोडर वो एप्लीकेशन है, वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो सबसे पहले बिफोर द ऑपरेटिंग सिस्टम वो जाता है। जैसे बूट लोडर का क्या नाम है? विंडोज के बूट लोडर का ग्रब, GRUB, ग्रब इज ए बूट लोडर of Windows operating system which loads before the operating system। अब लीलो मतलब इसमें आ जाए, लाइनेक्स पे आ जाए। लाइनेक्स में कब बूट लोडर कौन होगा? ये सब बड़े हाई फाई लेवल एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव। GRUB विंडोज का, ये लाइनेक्स का लीलो, LILO, लाइनेक्स का होता है लीलो। These are boot loader। लाइनेक्स का है लीलो, LILO। लीलो, ठीक है। तो ये सब क्या है? These are boot loader, these are boot loader जो यूज होते हैं एप्लीकेशंस में
एप्लीकेशन सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले ये सब हार्ड डिस्क से रैम में जाता है, ये सब पहले बाकी हार्ड डिस्क से जाता है। अरे यार खुल गया क्या? ढीला हो जाता है क्या ये? ठीक है, ऑनलाइन अटेंडेंस खींचो फोटो, कोई जुड़ेगा उसमें? तबरेज जल्दी करो, क्लास में ही बनाएंगे क्योंकि सर बोले क्लास में बनाने के लिए, जल्दी बनाओ। ऑफलाइन का तो ही खींच ले लेंगे। आप लोग नहीं कर रहा है तबरेज? नहीं, सब लोग को नहीं करना है भाई, वो ले लेगा। प्रिंस कुमार, हुई प्रिंस कुमार आप हैं? अच्छा पहले उसको मोहम्मद रियान कौन है? अब मैं एक मिनट, पहले क्लास का बना लेता हूँ। होशियार है क्या? बुला लो। बोल दो सर। कौन है? आज सब बच्चे आ रहे हैं। सब बच्चे क्यों आ रहे हैं आज? दे देंगे, बता दिए भाई, टॉपिक बता दिए, क्वेश्चन नहीं। हाँ बता दिए, नहीं बताया है। बताएं भाई, पूछो उस लड़की से, लड़के थे। जाओ जाओ। करण आ गया, करण